Hi everyone, I'm Neeta, and you are watching a series on calligraphy, which is a Guftagu on calligraphy. So आज का जो एपिसोड है दैट इज़ रिलेटेड टू कैलीग्राफी, बट आज का जो है ट्रेडिशनल कैलीग्राफी या एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ डूइंग कैलीग्राफी या एक बेसिक कैलीग्राफी से रिलेटेड नहीं है. इट इज़ रिलेटेड टू both. iPad means digital calligraphy as well as analogous means using pen and paper. So, अक्सर जो है हमें माइंड में आता है कि हमें एनालॉगस कैलीग्राफी करनी चाहिए या डिजिटल, क्योंकि आजकल डिजिटल का ट्रेंड ज़्यादा चल पड़ा है. तो हमें लगता है कि हम एनालॉगस करके करेंगे क्या, एनीवेज हम सारा दिन या तो टाइप करते हैं या फिर हम डिजिटल मीन्स अगर हम डिज़ाइनर हैं या हम कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, स्टिकर्स हो गए या कार्ड्स हो गए, आजकल सब डिजिटल चल रहा है, तो लेट मी लर्न डिजिटल कैलीग्राफी, हम ऐसा सोचते हैं. बिल्कुल. और इस टाइम पर जैसे आज का जो ट्रेंड है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स डिजिटल, बट येस एनालॉगस कैलीग्राफी भी चल रही है. सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या चीज़ पहले सीखनी चाहिए, सो आज हम इस एपिसोड में ये डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम देखते हैं एनालॉगस. एनालॉगस मीन्स पेपर एंड पेन या पेंसिल या जो भी आप टूल यूज़ करना चाहते हैं कैलीग्राफी के लिए. सो वो कैलीग्राफी टूल जो हम पेपर के ऊपर यूज़ करते हैं, जैसे कि इस तरह का. सो इस तरह की जो कैलीग्राफी है यूजिंग एक्चुअल पेन एंड ink and paper or brush pen, whatever we are using, that is analogous. And digital is this, like अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, सो दिस इज़ डिजिटल कैलीग्राफी जिसके अंदर हम डिजिटली अपने कैलीग्राफी करते हैं या लेटरिंग करते हैं. सो दैट इज़ डिजिटल. सो डिजिटल जो है नॉर्मली आईपैड पे किया जाता है और आईपैड के साथ जो है हम यूज़ करते हैं एप्पल पेंसिल का, which is highly recommended by many of the calligraphy artists, and I would personally recommend that yes, if you are using iPad, then Apple Pencil is a must with that if you want to do calligraphy, because it has a good amount of thick style that we can give with the Apple Pencil, which normally is not possible with the stylus, regular stylus. So the quality of our lettering affects when we are using Apple Pencil and as compared to if we are using our regular stylus. So let's come back to our topic कि एनालॉगस पहले सीखनी चाहिए या डिजिटल. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिजिटल ही सीखनी है पहले या सिर्फ पहले पेपर पेन पे सीखो एंड देन डिजिटल पे. बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मेरे फेलो आर्टिस्ट्स हैं. तो कई लोगों ने पहले डिजिटल स्टार्ट किया है और कई लोगों ने, उनमें से मैं भी आती हूँ, जिन्होंने पहले पेपर एंड पेन पे स्टार्ट किया है. सो उनमें मैं भी हूँ. और मुझे लगता है कि हम पहले अगर पेपर और पेन पे करते हैं तो इट गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ, अगर हमें कोई अचानक से बोल दे कि मेरा नाम लिख दो या एनवेलप पे कुछ लिख दो मेरे लिए, या मुझे एक लेटर लिखवानी है हैंड रिटन, तो उस टाइम जो है हम, जब हमारे हाथों में पूरा कंट्रोल रहता है, अगर हम पेपर एंड पेन पे करते हैं तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, अगर हम पेपर और पेन को ले करके काम कर रहे हैं कैलीग्राफी का, सो हम लिख पा रहे हैं. लेकिन डिजिटल में जो है, अगर हम डिजिटल में करते हैं तो डिजिटल में ठीक है, हम एप्पल पेंसिल पे प्रेशर डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कुछ होता है कि सिस्टम की उस टाइम पर हमें इतना मालूम नहीं चलता है कि कितना हमें प्रेशर डालना है. वो हमें स्टाइलस के हिसाब से मालूम है कि हाँ, एप्पल पेंसिल में इतना प्रेशर डालना है, ऐसे करना है. डिजिटल ब्रशेज़ हैं, उनमें सेटिंग्स हुए हुए हैं. सो नॉर्मली अगर हम कैलीग्राफी ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो वो आराम से हम पॉसिबल
थोड़े टाइम के बाद हम वो मैनेज कर पाते हैं। बट अगर हम एनालॉगस डिजिटल हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें वही, अब डिजिटल हमने स्टार्ट किया है बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनालॉगस, तो एनालॉगस में क्या होता है कि उसमें ब्रश को होल्ड करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। एप्पल पेंसिल को आप कैसे भी होल्ड कर सकते हो और आप अपने स्ट्रोक्स थिक एंड थिन दे सकते हो। लेकिन अगर हम एनालॉगस की बात करते हैं, मींस एक्चुअल पेन एंड पेपर, चाहे वो ऑब्लिक पेन होल्डर हो चाहे वो ब्रश पेन हो, तो उसको होल्ड करने का स्टाइल, उसको मूव करने का स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आईपैड। तो अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं, सो वी मस्ट डू आवर एनालॉगस एज वेल। स्टार्ट कुछ भी कर सकते हैं, बट येस इन दैट केस अगर आप जैसे एनालॉगस कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी एनालॉगस का एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी पेन एंड पेपर का एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड यू आर वेरी गुड एट इट, तो उसके अंदर क्या है कि यू नो हाउ कैलीग्राफी इज़ डन। और जब आप आईपैड लेकर आते हो, ठीक है, आईपैड की बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में हमें नहीं मालूम होती हैं कि हाउ आईपैड वर्क्स, कैनवस कैसे लेकर आते हैं, हाउ टू ऐड विच ब्रश टू चूज़, हाउ टू चूज़ द ब्रशेस, which brush will be the best for our calligraphy, for our Apple pencil if you are using Apple pencil। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे को सिर्फ उतनी ही नॉलेज नहीं होती है कि हाँ, एक बेसिक डिवाइस की नॉलेज नहीं है, एक ऐप की नॉलेज नहीं है कि हाउ इट वर्क्स, बट वी नो हाउ आवर टूल इज़ गोइंग टू वर्क, हाउ वी आर गोइंग टू राइट। सो जब हम उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और अगर हमने ऑलरेडी एनालॉगस किया हुआ है, पेपर पेन पे हमारा प्रैक्टिस है अच्छे से, एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर आपका है कि हाँ हमने आज आईपैड देखा, मैं प्रैक्टिस करने गई, सो व्हाट वाज देयर कि अगर मैं उसके ऊपर अपने स्ट्रोक्स डाल रही हूँ, तो विद इन 2 और 3 स्ट्रोक्स आई विल गेट टू नो कि ओके मुझे इतना प्रेशर डालना है और इस तरह से स्ट्रोक, बिकॉज मेरे को मालूम है स्ट्रोक्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, और वो शेप मेरी आराम से अचीव हो जाएगी ऑन माई डिजिटल डिवाइस। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी डिजिटल पे कर रही हूँ, ठीक है, मुझे शेप्स की नॉलेज होगी, सब चीज़ की नॉलेज होगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आईपैड के बदले मैं पेपर और पेन को लेकर करना चाहूँगी, तो उसके अंदर क्या होगा, मुझे नॉलेज नहीं है कि पेन कैसे होल्ड करना है या पेंसिल कैसे होल्ड करनी है, किस तरह से प्रेशर देना है, कितना प्रेशर देना है, एंड जब मैं ऐसे करके पेन को ऊपर प्रेशर कम करना है और मुझे ऊपर लेके जाना है, थिन स्ट्रोक्स आने चाहिए। लेकिन अगर मैं डिजिटल पे ये कर रही हूँ तो इट इज़ ईजियर फॉर मी, मैं हल्का सा भी करूँगी वो स्ट्रीमलाइन है, और आपका आराम से वो मैनेज हो जाता है। अगर आप स्ट्रोक्स थोड़े से भी हल्के प्रेशर के साथ देते हो तो वो अपने आप से पतला आ जाता है। बट विद द ब्रश, सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रैक्टिस विद द ब्रश कि हम जब नीचे से लेकर आ रहे हैं तो कितनी ट्रांजिशन कैसे देनी है, एंड देन कैसे ऊपर जाना है, कितना उसको प्रेशर देना है। सो दैट नीड्स गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। वो डिजिटल पे भी रहती है बट उसमें भी रहती है, लेकिन अगर हम ऑलरेडी डिजिटल में माहिर हैं, वी नो एवरीथिंग अबाउट डिजिटल कैलीग्राफी, तब भी हमारे लिए एनालॉगस करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। बट व्हेन वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड विद आवर पेपर एंड पेन कैलीग्राफी, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, हमें प्रोक्रिएट का नहीं मालूम, हमें आईपैड का नहीं मालूम, हमें एप्पल पेंसिल कैसे वर्क करती है नहीं मालूम है, ब्रशेस कैसे बनते हैं, कैलीग्राफी ब्रशेस क्या होते हैं नहीं मालूम है, बट स्टिल अगर हमें कोई निकाल के दे देता है कि ओके दिस इज़ कैलीग्राफी ब्रश, नाउ डू इट, ये कैनवस है, डू इट, तो हम उसमें क्या करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग इट, सो 1 या 2 स्ट्रोक्स में वील गेट टू नो इंस्टेंटली कि ओके मुझे यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द नॉलेज हाउ टू होल्ड माई पेंसिल और पेन, सो आई कैन डू इट द सेम वेज उसमें कि हाँ ऐसे करना है, मुझे प्रेशर डालना है, और ठीक है वो धीरे धीरे आ जाता है कि आईपैड पर किस तरीके से हम प्रोफेशन बन सकते हैं डूइंग कैलीग्राफी। लेकिन अगर हमें एनालॉगस पहले से मालूम है, सो द जर्नी बिकम्स ईजियर ऑन आईपैड। बट इफ़ वी ऑलरेडी नो आईपैड,
द जर्नी फॉर एनालॉगस इज स्टिल द सेम चैलेंजिंग, एक्सेप्ट फॉर कि हाँ हमें बेसिक स्ट्रोक्स की नॉलेज है, इस तरह से शेप्स होते हैं, इस तरह से लेटर्स कनेक्ट होते हैं, इस तरह से स्ट्रोक्स कनेक्ट होते हैं, वी हैव दैट नॉलेज, बट एक्चुअल में उनको कनेक्ट करना इज अ बिग अमाउंट ऑफ चैलेंज दैट वी आर गोइंग टू फेस इफ वी डोंट नो एनालॉगस कैलीग्राफी फर्स्ट. सो you can do any kind of calligraphy, be it digital or the normal pen and paper way. So आप कुछ भी कर सकते हैं, but make sure that challenges होंगे, दोनों के अपने अपने challenges हैं, दोनों के अपने pros and cons हैं. So अगर आप मुझे अगर आपको recommend करना है या आप मेरा suggestion मांगेंगे, तो I would highly recommend कि एक basic कैलीग्राफी स्टाइल जो है वो पेन एंड पेपर को लेकर के आना चाहिए, सो दैट हमारी जो आईपैड की जर्नी है दैट बिकम्स क्विक एंड फास्ट. सिर्फ आईपैड की हमें डूज एंड डोंट्स और उसका नो हाउ हमें देखना है. हमारे को ऑलरेडी मालूम है कि कैसे होता है, क्या कैलीग्राफी के गाइड शीट्स हैं, सो आवर जर्नी बिकम्स एक्सट्रीमली ईजी इन दैट. बट अगर हम डिजिटल कर रहे हैं और हमें एनालॉगस में आना है, सो दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उससे उसमें शिफ्ट होने में. सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड वी नीड टू बी कीप गोइंग ऑन एंड उसमें गिव अप नहीं करना है. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड. सो नेवर गिव अप. either you do the digital first or analogous. दोनों के अपने अपने गुड एंड बैड पॉइंट्स हैं, दोनों के अपने लिमिटेशंस भी हैं और बहुत सारी फ़ायदे भी हैं. सो इट डिपेंड्स एंड हाउ यू वांट टू टेक इट एंड वट एवर योर हार्ट इज़ सेइंग दैट कि हाँ मुझे ये पहले सीखना है. So try both, and whatever you feel is more convenient for you to learn first, go and do learn that. So we'll be continuing this series of a Guftagu on calligraphy, and I'll see you in my next video. Bye for now.